मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आ जाओ सभी लोग जल्दी से क्लास में। हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th की तैयारी। और इस समय हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसके पहले मैंने आपको इसके काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। हम लोग अब इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट न कीजिए और सीधे सीधे से अपने क्वेश्चंस जैसे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं उस तरह से हम तैयारी करते हैं। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो का जो लाइक टारगेट होगा वो केवल और केवल 100 का होगा, ठीक है। 100+ लाइक्स कंप्लीट कर दिए। जो बच्चे नए आ रहे हैं वो नवोदय की तैयारी की शानदार तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, बस बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलो फिर हम क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? जो पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन स्क्रीन पे जैसे आए आप लोग भी लगाना शुरू कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ें नहीं पता है वो हम सीखेंगे, लेकिन जो चीज़ें पता है उनको हम तेज कैसे कर पाएंगे ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 5760 है और उनका अंतर बड़ी संख्या की 1/3 के बराबर है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आपको। तो बड़ी संख्या क्या है और आपके पास 4 ऑप्शन है। सही, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सॉल्व करना जरूरी है। भाई अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हम आंसर कैसे देंगे? तो सॉल्व करना तो जरूरी है, ये तो पक्का है कि सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आंसर ही नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो तब भी समझ लोगे। देखो पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये दिया गया है कि दो संख्याओं का योग, मतलब अगर मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं, ठीक है, और इनका योग दिया गया है 5760, मतलब 5760 इनका योग दिया गया है। फिर ये कह रहा है अगला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है। अब इन दोनों का अंतर जो है, ठीक है, बड़ी संख्या के, तो मान लेते हैं कि ए हमारी क्या है? बड़ी संख्या है। अगर हम मान लें कि ए हमारी बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है, मतलब बड़ी संख्या का 1/3। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो बड़ी संख्या का 1/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसी को सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे? भाई इधर देखो, तो इधर हमारा क्या है? ये भाग है, तो इक्वल की दूसरी तरफ आने पर क्या होगा? गुणा हो जाएगा, मतलब डिवाइड इधर आने पर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस 3 का b से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3b इज इक्वल टू a। अब यहाँ से a इधर ट्रांसपोज कर लो तो हो जाएगा 3a, ये a इधर आएगा a के पास तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, और ये 3b उधर जाएगा तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3b। बताओ भाई समझ में आ गया? तो 3a माइनस 1a करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2a। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3b। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें करना क्या है? अब हमें करना कुछ भी नहीं, हमारा तो पता लग गया भाई 2a इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या करता है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब कि हमें a निकालना है। क्या निकालना है? a, क्योंकि बड़ी संख्या तो हमारी a है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर b की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो b इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आने पर क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइड, तो 2a/3। अब इसी b की वैल्यू यहीं पे रख दो, ठीक है। इस इक्वेशन में इस b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? बिल्कुल भी इस तरह की क्वेश्चंस में बिल्कुल भी घबराना नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखो अब यहाँ पर हमारा a है तो हमने a रख लिया, b की जगह पर क्या रख लेंगे? 2a/3, क्योंकि b का हमारा तो यही आया है, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5760। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 3 LCM हो जाएगा, 3 का लासा ले लो, तो 3 का a से गुणा करोगे तो हो जाएगा हमारा 3a प्लस ये हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 5760, 5760। बस हो गया। अब हम यहाँ करेंगे 3a प्लस 2a करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 5a। 5a/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5760। समझ में? अब तो आसानी से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ पर 3 हमारा क्या है? 3 जो है डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5a का मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बस यही करना था हमको। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5760 इंटू 3/5।
ठीक है, बस इतना सही करना है आपको। अब इसको कट कर लो तो कितना हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, ये हो गया 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25 और ये हो गया 5 2 जा 10। मतलब ए की वैल्यू जो आई हमारी वो 1152 इंटू 3। अब सॉल्व करके देख लो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4 और ये हो गया 3 1 जा 3, यानी कि आंसर है क्या 3 4 5 6 3456। भाई बिल्कुल है, क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा होगा कि ऑप्शन बी जो होगा ये इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया सभी को, है ना? इस तरह से क्वेश्चन को दोबारा से कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पर आने के पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो जरूरी बात थी वो तो बताना ही था, है ना? जैसे ही फॉर्म आएंगे, फॉर्म के आने के बाद, ठीक है, आपके फॉर्म आने के बाद, ठीक, आप लोगों के लिए जो पेड बैच आने वाला है, फॉर्म आने के बाद आपके लिए एक पेड बैच आने वाला है, अपना ऐप है, उस ऐप पर सारी क्लासेस होंगी जिस पर आपको मैथ्स साइंस, ठीक है, मैथ्स साइंस इंग्लिश, ठीक है, साइंस इंग्लिश और हिंदी, सभी चीज़ों की जो भी आपको और हिंदी जो भी आपको बुक बताई जाएगी उस बुक का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी ₹299, बहुत छोटी सी प्राइस, ठीक है, बहुत छोटी सी कॉस्ट है, ₹299 का केवल। लेकिन जो बच्चे अभी रेगुलर क्लास ले रहे हैं फॉर्म आने तक, ये अगर आप अप्रैल चल रहा है 25 अप्रैल से, ठीक है, 25 अप्रैल से कब 30 जून तक, 30 जून तक जो बच्चे सबसे ज़्यादा अटेंड रहेंगे, यानी कहने का मतलब है कम से कम इनकी अगर 45 अटेंडेंस हुई, 45 अटेंडेंस, तो इनको ये कोर्स जो मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। 45 डेज के लिए, 45 डेज जो बच्चे रेगुलर रहेंगे वो कितने भी हो जाए, इनकी कोई लिमिट नहीं है। 45 अगर अटेंडेंस 45 डेज कंटिन्यू अटेंडेंस हुई, है ना? और अटेंडेंस कैसे देंगे आपको, पूरी की पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है, हर क्वेश्चन पे आपको अपना रिस्पांस देना है। ठीक है, ये नहीं कि पहली क्लास में आए और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड नाइट करके निकल गए तो वो आपकी अटेंडेंस मान ली जाएगी, नहीं। आप अगर पूरी क्लास, जितनी भी क्लास है वो पूरी क्लास अगर आप अटेंड करते हो तो वो सारी चीज़ें काउंट हो रही हैं। जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, और फिर वो आपकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। तो जब पेड कोर्स आएगा तो आपसे पर्सनली कांटेक्ट किया जाएगा, आपका नंबर लिया जाएगा और आपको उस पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, बाकी उसके बाद 30 जून के बाद इसकी कॉस्ट 299 होगी। तो जो बच्चे 30 जून के बाद ज्वाइन करते हैं उनके लिए 299 की कॉस्ट होगी। तो अभी मौका है सभी को फ्री ज्वाइन करने का, तो सभी लोग अभी केवल 45 अटेंडेंस अगर कंप्लीट होती है आपकी तो आपको ये फ्री मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज़ रही। अगली चीज़ पे हम आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर अगला देखो कि यदि दो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युग क्रमों का योग 1/2 है तो वो संख्याएं क्या होंगी। हाँ, यानी दो संख्याएं दी गई हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो आप तो ऐसे देखो कि a + b = 9 हो, ठीक है, और 1/a + 1/b = 1/2 हो। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, तो हमें a और b बताना है। क्या बताना है, a एंड b क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखो भाई क्या क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है 1/a + 1/b = 1/2, है ना? ये हमें दिया गया है। ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा a और b दिया गया, तो a b हम एलसीएम ले लें तो ये हमारा a + b हो जाएगा। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इन सभी चीज़ों के बारे में देखा था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, = 1/2।
ए प्लस बी हमारा कितना है 9 है। देखो ए प्लस बी हमारा 9 है, तो हम ए प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं 9 अपॉन ए बी। इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा कितना, ठीक है 9 अपॉन ए बी। बताओ ये बात समझ में आ गई। तो हमारा कितना हो गया ये 9 अपॉन ए बी। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी का इधर मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, और 2 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 18। बताओ ये बात आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। अगर हमें a प्लस बी पता है तो हमें a माइनस बी भी पता होना चाहिए, है ना। तो अगर a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा लो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होती है आइडेंटिटी। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यही तो होती है। बताओ भाई ये समझ में आया कि नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम लगाते हैं तो आइडेंटिटी हमको यही मिल जाती है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी नहीं पता है। तो मैंने एक आइडेंटिटी और आपको बताई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आइडेंटिटी मैंने आपको सेकंड क्लास में बताई थी, ट्रेनिंग क्लास जो हुई थी उसकी सेकंड क्लास में मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, ट्रेनिंग एनवेस मैथ ट्रेनिंग प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये हम a माइनस बी हमें निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमको a प्लस बी पता है 9, तो यहाँ पर हम रख लेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी हमारा कितना आया है 18। ए बी कितना आया 18 आया, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 9 9 जा हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81, और 18 4 जा कितना होगा 18 4 जा 72। तो 18 4 जा हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 72 कर लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 2 हो जाएगा 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि 81 माइनस 72 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 9, ठीक है। तो रूट 9 हो गया, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा a रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है भैया 9 का वर्गमूल कितना होगा भाई, बोल रही हैं आपको तो पता ही है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पता ही ना समझ में। तो ये हमारा 3 हो जाएगा। जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं वो लाइव क्लास में तो आंसर दे रहे हैं, जो लाइव नहीं ले पा रहे हैं वो क्या करेंगे, वो आंसर कमेंट बॉक्स में, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। तो उनकी भी काउंटिंग हो जाएगी पेड बैच के लिए, जो फ्री पेड बैच मिलेगा आपको उनकी भी काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 3। अब हमको निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, हमको a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो भाई अब तो आप आसानी से निकाल लोगे, आपको एक इक्वेशन ये मिल गया और एक इक्वेशन ये मिल गया। तो अगर हमें निकालना तो हम कैसे निकालेंगे भाई, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर लेंगे। तो दोनों इक्वेशन को अगर प्लस करोगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया, a और a हो गया हमारा 2a और 9 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 12, सही है। तो 2 1 जा 2 हो गया ये, और 2 6 जा 12, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6। अब हमें b की वैल्यू निकालनी भाई, तो b की वैल्यू यहीं कहीं रख लो, a की वैल्यू यहीं कहीं रख लो, बस आ जाएगा, है ना। अगर आप खुद ही सोचो कि अगर a हमारा 6 है, a हमारा 6 है और दोनों का सम 9 है, तो b हमारा कितना होना चाहिए, आप खुद देखो। तो b हमारा कितना होना चाहिए भाई, 6 प्लस 3 9 होता है ना। तो इसका मतलब ऐसे ही हमको पता लग जाएगा कि b इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। मतलब 6 एंड 3 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन है कि नहीं है, चलो भाई ऑप्शन सी तो दिया गया 3 एंड 6, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3। बताओ समझ में आया। एक तरीका और भी हो सकता है, देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, आप इतने लंबे प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन से लगा लो। ऑप्शन से कैसे लगाओगे, देखो ऑप्शन से लगाने का तरीका ये हो सकता है कि चलो पहले आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देते हैं, फिर बताते हैं कि आप ऑप्शन से कैसे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर हमको ये दिया गया कि a प्लस बी
इज इक्वल टू दिया गया बच्चा 9 और हमें ये दिया गया 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू दिया गया है 2, सॉरी 1/2, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हाँ, 9 के बारे में अगर देखोगे तो 9 दो चीज़ें देखो, हमको कहाँ कहाँ पर 9 मिल रहा है, 9, 1 और 8, मतलब जितने भी ऑप्शन हैं चारों ऑप्शन देखो तो चारों ऑप्शन में 1 और 8, मतलब 1 और 8 जोड़ोगे तो भी 9 आएगा, फिर 2 और 7 वो भी 9 आएगा, फिर 3 और 6 जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा, और चौथा ऑप्शन दिया 4 और 5, इसको जोड़ोगे तब भी 9 आएगा, है ना। खैर इतना, ये पहला का चीज़, अगर किसी का 9 नहीं हुआ तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, उस ऑप्शन को हम पार कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमको ये दिया गया 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/2, ये दिया गया था, तो हम यहाँ पर हमने निकाल लिया था ए बी, तो ये हमारा कितना हो जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो a प्लस बी हमको दिया गया था 9, तो 9/ab इज इक्वल टू 1/2, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 9 2 80। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनको जोड़ने पर 9 आता हो और उनको गुणा करने पर 18 आता हो। हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, बस ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन हमको 1 और 8 दिया गया, तो 1 और 8 जोड़ने पर 9 आता है, लेकिन 1 और 8 को गुणा करने पर 8 आता है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो 2 और 7, तो 2 और 7 जोड़ने पर 9 तो आ रहा है, लेकिन 2 और 7 का गुणा करने पर 18 नहीं आएगा, 14 आएगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। फिर सी देखते हैं, सी हमारा कितना दिया गया, सी हमारा दिया गया 3 और 6, तो 3 प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, और 3 और 6 का अगर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 18, लो वही मिल गया हमको सी ऑप्शन। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ गया, ये बहुत ही आसान था ना। इस तरह से अगर आप लगाओगे ना तो हर तरह से क्वेश्चन को लगाने के तरीके हर तरह से पता किए रहो, ये नहीं कि वहाँ पर जाकर आपको सीधा सीधा केवल टाइम वेस्ट करना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी अपनी एनसीईआरटी बुक से धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए। साइंस वगैरह जो भी पढ़ाया जा रहा है सारे के सारे चैप्टर बहुत ही कायदे से लाइन टू लाइन पढ़िएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पढ़ लिया। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी बुक की तैयारी करते हैं और एनसीईआरटी मैथ साइंस, ठीक है, बुक पढ़ेंगे, तो इस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ लिया, ठीक है, चैनल का नाम है पढ़ लिया, तो जाकर इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या था, कर लियो ना जाके, तो कर लेना भाई, और लाइक तो कर दियो इस वीडियो को। चलो बढ़िया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, ये दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है। बहुत बढ़िया, है ना। तो हमें क्या बताना है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा, संख्याओं का अनुपात, यानी कि हमें रेशियो बताना है। दो संख्याओं का योगफल, अब क्वेश्चन देखना, मान लो कि दो संख्याएं जो हैं ऐसे कुछ दिया जाए a प्लस बी और इनके अंतर का क्या है, योग इनके अंतर का 3 गुना है, ऐसे 3 टाइम। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो क्वेश्चन में अगर देखो तो यहाँ पर इनका अनुपात बताना, तो हमें बताना क्या है, हमें a/b हमें बताना। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आप इजली लगा लोगे ना। देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पर 3 का a से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3a, माइनस 3 का b से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3b। बस अब हमें यहाँ पर a को a के पास ले आओ, b को b के पास ले जाओ, बस इतना सा काम करना है, और उसके बाद हमारा रेशियो आ जाएगा। देखो ये 3a है, a उसके पास जाएगा तो 3a माइनस a हो जाएगा, और ये b प्लस में है, इस b को इस b के पास लाओगे तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस b हो जाएगा। बस इतनी चीज़ करनी थी। अब हमारा 3a माइनस 1a हो जाएगा 2a, और b प्लस 3b हो जाएगा हमारा 4b, होगा कि नहीं होगा। अब हमें a और b का क्या बताना है, रेशियो बताना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2। बताओ, b इधर आएगा तो इधर के डिवाइड हो गया, ये 4 है तो इधर 2 आएगा तो ये इसका डिवाइड हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 2/1। तो हमें रेशियो बताना था, तो a/b का रेशियो कितना हो जाएगा,
2:1, यानी 2:1 जो होगा ये क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आ गया? ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है भैया, ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का मिलने हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों में 135 का अंतर है। कितने का अंतर है? 135 का। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अच्छा, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख ले भाई कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कह रहा है कि दो नंबर ऐसे हैं, ठीक है, दो नंबर ऐसे हैं जिन उनमें 5 का डिफरेंस है और उनके स्क्वायर के डिफरेंस, उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 135 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल मतलब उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है। चल अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दो संख्याएं हैं और उनमें अंतर कितना है? मान लेते हैं ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या। अगर एक संख्या x मान लो तो इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, तो मतलब ये हमारा x+5 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर बताओ, इस वाले में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, तो अगर दो नंबर से उनमें 5 का डिफरेंस है तो इसका मतलब अगर ये हमारा ये नंबर है तो इससे ये 5 ज़्यादा ही होगा ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं और आपके पास 200 रुपये हैं, तो हम कह सकते हैं ना हम लोगों के बीच में 100 रुपये का अंतर है, कह सकते हैं ना। तो वही चीज़ 100 रुपये भाई, तो अगर मेरे पास 100 है आपके पास 200 है तो 100 ज़्यादा ही तो है, आपसे जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमको बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये नंबर मिल गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उनके वर्गों में 135 का अंतर है, ठीक है। इन दोनों का जो अब बड़ा कौन सा है? बड़ा तो हमारा यही होगा क्योंकि ये ज़्यादा है। इनके वर्गों का अंतर तो यानी x+5 का स्क्वायर और -x का स्क्वायर, ये बराबर कितना है? 135 है, 135 है, ठीक है। तो उनका गुणनफल मतलब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा ये हमें बताना। अब x की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे x की वैल्यू? यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा लो। किसकी? a+b के होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा हमारा x² + 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 2 जा 10x, ये हो गया, माइनस ये हो जाएगा हमारा x² = 135। बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो ये हमने a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है। क्या होता है a+b का होल स्क्वायर? a² + b² + 2ab। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लगा दिया, x का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × x, ये लगा दिया, ठीक है। ये x² तो हमारा था ही, = 135 कर दिया। बाकी यहाँ पर देखोगे तो x² ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए कट गया। तो बचा कितना? बचा हमारा 25 + 10x = 135। अब 25 को इधर ट्रांसपोज कर लो क्योंकि हमको तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 10x = 135 - 25। बस इतना सा काम था। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पर इसको सॉल्व तो कर ही लोगे। अब तो आपके लिए बिल्कुल ये तो चुटकियों का काम है, कर लोगे ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10x, 5 - 5 हो गया 0, 3 - 2 हो गया 1 और ये हो गया हमारा 1। लो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर 0 से ये 0 कट कर दो तो x = हमारा कितना आ गया? 11। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई, सही है। तो भाई x की वैल्यू अगर 11 आ गई तो हमको यहाँ पर फर्स्ट नंबर मिल गया, कितना मिल गया? 11 मिल गया। और यहाँ पर हमको ये सेकंड नंबर 11 + 5 कितना हो जाएगा? 16, ये 16 मिल गया। हमसे पूछ रहा था इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो 11 × 16 कर लो भाई, 16 × 1 = 16 और 170, तो 176 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका भी देख लो तो आपको ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट दिख जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ के देखो, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ के देखो। ये कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों में 135 का अंतर है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 का अंतर है तो एक संख्या दूसरी संख्या से 5 ज़्यादा है तभी तो अंतर है ना। एक नंबर दूसरे नंबर से 5 एक्स्ट्रा है तभी तो, वही तो उनका डिफरेंस होगा।
तो वही चीज़ हमें यहाँ पर उनका डिफरेंस निकालना, तो इसलिए हमने पहले को x मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, x + 5 मान लिया। फिर इसने कहा यानी ये नंबर हमारा बड़ा हो गया, ये नंबर हमारा छोटा हो गया। फिर उनके कहा कि उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, उनके वर्गों का जो अंतर है वो 135 है, तो हमने ये रख लिया भाई। फिर उसके बाद हमने a + b का होल स्क्वायर लगा दिया, x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर हमने x की वैल्यू, यहाँ x मान रखा था पहला नंबर, और दूसरा नंबर x + 5, तो ये 11 हो गया, तो 11 + 5 में 16 हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा था उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमने प्रोडक्ट कर दिया। बात आई समझ में ना, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा सीधा सा आंसर आ गया। बताओ भाई समझ में आ गई ना बात। तो इसी तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कोई किसी भी क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। चलो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आज का होमवर्क लिए चलो, ठीक है। आज का होमवर्क है, और होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं देना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इत्मीनान से बैठ कर लगाइएगा। तो आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर जो मिलेगा वो अगली क्लास में आपको आंसर मिलेगा, और उन बच्चों का नाम भी बताया जाएगा जिन्होंने इसका आंसर सही दिया होगा। तो सभी लोग जाइएगा और आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिनका जवाब सही होगा उनको हार्ट मिलेगा, जिनका और उनका अगले क्वेश्चन अगले क्लास में उन सभी बच्चों का नाम बताया जाएगा कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया था। तो चलो फिर होमवर्क का आंसर, और ये डिसाइड करेगा आपका फ्री बैच, ठीक है ना। तो ये अटेंडेंस, जिन लोगों की लाइव चैट में अटेंडेंस नहीं हो पा रही है, उनकी अटेंडेंस जो है वो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में उनकी अटेंडेंस हो जाएगी। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो हमें बताना, तो वो संख्याएं क्या होंगी? आपके ऑप्शन से ए 42 और 8, ऑप्शन यानी 42 और 8, ऑप्शन बी है 24 और 14, ऑप्शन सी है 21 और 16, और ऑप्शन डी है आपका 48 और 7 है। ठीक है। क्वेश्चन देखो, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं समझ पाए तो वो समझ लें कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का जो योग है, ठीक है, उनके अंतर से 28 क्या है? अधिक है। उनके अंतर से दो नंबर्स का सम जो है उनके डिफरेंस से 28 क्या है? मोर है, ज़्यादा है। यही तो क्वेश्चन दिया गया ना, बस ये हमें दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 336, और ये दिया गया है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 336, ये हमें दिया गया है। तो हमें बताना क्या है? तो हमें वो संख्या है, मतलब a एंड b हमें बताना है। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका जो आंसर होगा वो अगली क्लास में बताया जाएगा। तो क्लास आज आपको कैसी लगी है ना? अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का टारगेट केवल 100+ का था। और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तब मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए जो लोग नवोदय या सैनिक स्कूल का आगे एग्जाम देना चाहते हैं, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बन सके और फिर ग्रुप में स्टडी हो सके। ठीक बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।